दोस्तों, प्यार करना और सिर्फ उस एहसास के साथ जीने में बेहद फर्क होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस एहसास के साथ कैसे जिया जाता है, तो चलिए आज की कहानी देख लेते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को किसी ऊंची बिल्डिंग की छत पर देखते हैं। आज यहाँ वो अपना दम तोड़ना चाहती थी और देखते ही देखते वो बिल्डिंग से सीधा नीचे कूद जाती है। इस दौरान बैकग्राउंड में बताया जाता है, इस लड़की का नाम जिन है और मैं मियोंग हूँ। और ये कहानी सबसे अलग और नायाब है क्योंकि ये हमारी प्रेम कहानी है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। एक चोर किसी लड़की का पर्स चुराकर भाग रहा था। वही मियोंग नामक वो लड़का उसका पीछा कर रहा था। जिन को चोर को लेकर गलतफहमी हो जाती है और इस वजह से वो मियोंग को चोर समझकर उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है। पूरे रास्ते मियोंग जिन को समझाता है कि वो चोर नहीं है। इस बीच जिन बताती है वो एक पुलिस ऑफिसर है और आज वो छुट्टी पर थी। मियोंग अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने प्रोफेशन के बारे में बताता है कि वो एक टीचर है। इसके अलावा वो घटना के बारे में बताकर असल चोर की स्केच बनाने में उनकी मदद करके वहां से चला जाता है। पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर उसे उस महिला का बैग पड़ा हुआ मिलता है और मियोंग उसे चेक करने लगता है। ठीक तभी ऑफिसर जिन उसे बैग उठाते हुए देख लेती है और उसकी काफी धुलाई करती है। मार मार कर उसे दोबारा पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है, मगर इस दौरान मियोंग के बनाए स्केच की मदद से बाकी ऑफिसर्स ने रियल चोर को पकड़ लिया था। अब मियोंग को छोड़ दिया जाता है। वही मियोंग ऑफिसर जिन को उससे सॉरी कहने के लिए कहता है। मियोंग कहती है, मेरी डिक्शनरी में सॉरी का शब्द ही नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें मुझसे सॉरी सुनना है तो अपना नाम मियोंग की जगह सॉरी रख लो। फिर मैं ये सोचकर देखूंगी कि आखिरकार तुम्हें सॉरी बुलाना है या फिर नहीं। दोस्तों, जिन इस शहर में अकेली रहती थी। उसकी माँ गांव में रहती है। वही काफी सालों पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। कुछ दिनों के बाद मियोंग काम के सिलसिले में पुलिस स्टेशन जाता है। कुछ सर्वे करने के लिए वो किसी भी एक ऑफिसर के साथ वॉलंटियर बनकर कई बातें जानना चाहता था। पुलिस स्टेशन के कई सारे ऑफिसर्स किसी केस के सिलसिले में बाहर थे, इसलिए उसे मना कर दिया जाता है। ठीक तभी वहां ऑफिसर जिन पहुंचती है और उसे देख मियोंग डर से थर थर कांपने लगता है। ऑफिसर जिन को मियोंग के सर्वे के बारे में पता चलता है और वो उसे वॉलंटियर बनाकर अपने साथ ले जाती है। रास्ते में कई आलतू फालतू लड़के जिन और मियोंग को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था जो जिन और मियोंग के साथ बदतमीजी कर रहा था। मियोंग जिन को पंगे लेने से मना करता है, लेकिन जिन कहाँ किसी की सुनने वाली थी। जिन उन सभी लड़कों को अच्छा मजा चखाती है। अब जिन देखती है कुछ लोग ड्रग डील कर रहे हैं। अपने फर्ज से पीछे ना हटकर जिन मियोंग और अपना हाथ हथकड़ी से बांधकर अपना फर्ज पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। काफी दिक्कतों का सामना करके ये दोनों उन लोगों का पीछा करते हैं। इस बीच उन लोगों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है और गुस्से में वो सभी फायरिंग करते हैं। उस गैंग के कई लोगों की मौत हो जाती है, मगर जिन गैंग लीडर का पीछा करके उसे सही समय पर पकड़ लेती है। दोस्तों, काफी समय से जिन और मियोंग ने हथकड़ी पहनी हुई थी। जिन काफी थकी हुई भी थी और इस वजह से उसके हाथों में दर्द हो रहा था। उसे सपोर्ट करते हुए मियोंग जिन का हाथ पकड़ लेता है और ये जेस्चर उसे काफी अच्छा लगता है। अब ऐसे ही दोनों वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जिन ड्रग डीलर को पकड़ने के चक्कर में उसने हथकड़ी की चाबी घुमा दी, तो ऐसे ही वो दोनों बंधे हुए होते हैं। वही पुलिस स्टेशन में भी उस हथकड़ी की चाबी नहीं थी, इसलिए वो लोग काफी समय तक ऐसे बंधे रहते हैं। ठीक तभी उस बिगड़े हुए बेटे का अमीर बाप जिनको धमकी देने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वो सबके सामने
जिन के साथ बदतमीजी करते हुए उसे धमकाता है। सभी घबराए हुए थे, मगर इस बात से मियोंग को काफी बुरा लगता है। मियोंग बाजू में पड़ी हुई एक गन लेकर एक सीरियल किलर की तरह एक्ट करने लगता है। मियोंग उस अमीर बाप से कहता है, मैं एक सीरियल किलर हूँ। अब तक मैंने कई खून करे हैं और आज उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है और वो तुम्हारा है। उसकी एक्टिंग से कन्विंस होकर वो घबराने लगता है और मियोंग से माफी मांगता है। वही मियोंग गुस्से में कहने लगता है, माफी मुझसे नहीं बल्कि ऑफिसर जिन से मांगो। अमीर बाप घबराते हुए अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगकर अपनी धमकी वापस लेता है और फौरन पुलिस स्टेशन से रफू चक्कर हो जाता है। वहां मौजूद सभी मियोंग की एक्टिंग देख हैरान थे। वहीं जिन को मियोंग की ये हरकत बेहद क्यूट लगती है। अब जो कि वो दोनों बंधे हुए थे तो ऐसे ही उन्हें सोना भी पड़ता है और अब जाकर शुरू होती है उनकी दोस्ती। धीरे धीरे ये दोस्ती बढ़ती जाती है। कुछ दिनों के बाद जिन मियोंग से मिलने के लिए टिफिन लेकर उसके स्कूल पहुंचती है। क्लासरूम में सभी के सामने जिन कहती है, आप में से कोई भी मियोंग पर नजर मत डालना क्योंकि हम अब साथ है और मियोंग मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन मियोंग तो शॉक्ड रह जाता है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जिन मियोंग से और ज्यादा घुलना मिलना चाहती थी, इसलिए वो अपने घर के काम में मियोंग से मदद मांगती है। इस बात पर मियोंग कहता है, तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक वर्कर चाहिए, है ना? तो इस बात पर जिन हंसते हुए कहती है, ये तो एक बॉयफ्रेंड की जिम्मेदारी होती है, अपनी गर्लफ्रेंड का काम करना। अब घर पर मियोंग जिन की जुड़वा बहन की तस्वीर देखता है। उसे पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। साथ ही जिन उसे अपने और अपनी बहन के बारे में कई बातें बताने लगती है। दोनों बहनें जुड़वा थी, इसलिए उन्हें अलग अलग स्कूल में भर्ती किया गया था। जिन की बहन पढ़ाई में काफी अच्छी थी, वही जिन को पियानो से बेहद लगाव था। जिन का हर एग्जाम जिन के बदले उसकी बहन दिया करती थी। कुछ दिनों के बाद जिन का एक एग्जाम था और उसी सेम दिन पर जिन की पियानो की कंपटीशन थी। जिन अपनी बहन को एग्जाम देने के लिए कहती है जिससे कि वो कंपटीशन में हिस्सा ले सके, मगर रास्ते में उसकी बहन की एक्सीडेंट हो जाती है और उससे उसकी बहन की मौत हो जाती है। आज भी इस घटना के लिए जिन अपने आप को दोषी मानती है। जिन की बहन पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी और आज उसका ये सपना अपना मानकर जिन पुलिस ऑफिसर बन गई है। अब ये दोनों मिलकर पूरा घर सजाते हैं, साथ में मस्ती भी करते हैं। काम खत्म होते ही मियोंग वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मियोंग जिन को एक किताब देता है जिस पर दो लवर्स के साथ आने की कहानी को उसने अपने हाथों से ड्रॉ किया था। ये देख जिन बेहद खुश होती है। फिर वो दोनों बारिश में भीगते हैं। जिन हर पल मियोंग के साथ रहना चाहती थी, इसलिए अगली सुबह वो मियोंग से मिलने के लिए उसके स्कूल जाती है, मगर मियोंग वहाँ नहीं था तो हताश होकर जिन वहाँ से जाने लगती है। ठीक तभी मियोंग उसके सामने आकर जिन को सरप्राइज कर देता है और वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से बेहद जुड़ने लगे थे और साथ बेहद खुश भी थे। अब एक दिन वो दोनों अपनी बाहें फहराए हवाओं को महसूस करते हैं। मियोंग के साथ जिन को भी इन्हें महसूस करना अच्छा लगता है। मियोंग कहता है, मुझे अगले जन्म में हवा बनना है क्योंकि इनकी आहट और इन्हें महसूस करना इसमें सुकून होता है। साथ ही वो जिन से कहता है, अगर कभी मैं मारा जाऊं और तुम्हें तेज हवाएं महसूस हो तो समझ जाना कि तुम्हारे आसपास मैं मौजूद हूँ। अगले सीन में रात के समय ये दोनों एक छोटे से गांव में साथ ठहरते हैं। लकड़ी से आग जलाकर वो पास बैठे हुए थे और अपनी मन की छोटी छोटी बातें कह रहे थे। बातों बातों में मियोंग पूछता है, क्या तुम जानती हो हमेशा पिंकी फिंगर से प्रॉमिस क्यों किया जाता है? जिन और हमें इस बारे में तो नहीं पता था।
तो मियोंग इसके पीछे की कहानी हम सभी को बताता है। एक सुंदर सी राजकुमारी थी। उससे शादी करने के लिए कई राजकुमारों को बुलाया जाता है और उन्हें परीक्षा देने को कहा जाता है। आखिरी परीक्षा के लिए सिर्फ 5 राजकुमार सक्षम थे। राजकुमारी अपनी पिंकी फिंगर छिपाती है और राजकुमारों को वो उंगली गैस करने को कहती है। उन 5 राजकुमारों में से एक ने पिंकी फिंगर चुना था और खेल के मुताबिक राजकुमारी उसी राजकुमार से शादी करती है। उस राजकुमारी के लिए पिंकी फिंगर सिर्फ एक खेल का हिस्सा नहीं बल्कि वादा करने का एक तरीका था। कुछ महीनों के बाद राजकुमार को युद्ध के लिए जाना पड़ता है। जाने से पहले राजकुमारी दोबारा पिंकी फिंगर के जरिए राजकुमार से युद्ध से लौट कर आने का प्रॉमिस लेती है। कई दिन और महीनों तक वो वेट करती है मगर राजकुमार का कोई अता पता नहीं था। उसे बताया जाता है कि युद्ध में उसकी मौत हो गई है मगर राजकुमारी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने राजकुमार से वादा लिया था। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी की दोबारा शादी करने की बात होती है, जो कि राजकुमारी की उम्र काफी कम थी, इसलिए उसके पिता उसे काफी प्रेशराइज भी कर देते हैं। अब परीक्षा के दिन अंत में नियम अनुसार राजकुमारी को एक खेल रखना पड़ता है। राजकुमारी सभी को अपनी पिंकी फिंगर दिखाती है और सभी को अपने मुताबिक कुछ ना कुछ करने को कहती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसकी पिंकी फिंगर देख सभी उसे रिंग पहनाने लगते हैं मगर अंत में मौजूद एक दावेदार राजकुमारी की पिंकी फिंगर से अपनी पिंकी फिंगर मिलाता है और इससे राजकुमारी समझ जाती है कि ये राजकुमार उसका पति है और फिर वो उसे अपना चेहरा दिखाता है। राजकुमार बताता है कि असल में वो मारा जा चुका है मगर अपना वादा निभाने के लिए आज आखिरी बार वो राजकुमारी से मिलने के लिए यहाँ आया है। आज रात दोनों साथ बिताते हैं क्योंकि कल वो यहाँ से चला जाएगा और अगली सुबह राजकुमारी राजकुमार को अपने सामने मृत पाती है। राजकुमार को खोने का दर्द उससे बर्दाश्त नहीं होता है और इस गम में वो खुदकुशी कर लेती है। इस बारे में बताने के बाद मियोंग जिन से पूछता है, अगर कभी मुझे कुछ हो गया और मैं मारा जाऊं तो क्या तुम भी खुदकुशी कर लोगी? जिन के पास उस वक्त इसका कोई जवाब नहीं था। अब अगली सुबह ये दोनों शहर के लिए निकलते हैं। भारी बारिश हो रही थी एवं अचानक से लैंडस्लाइड्स होने लगते हैं। गाड़ी सीधा लेक में गिर जाती है जिससे मियोंग बेहोश हो जाता है। जैसे तैसे जिन मियोंग को गाड़ी से बाहर निकालती है। काफी देर हो चुकी थी मगर अब भी उसे होश नहीं आता है। वहीं जिन पागलों की तरह उसे होश में लाने की कोशिश करती है और जब उसे होश आता है तब जिन को रियलाइज होता है कि वो मियोंग से कितना प्यार करती है। अब जैसे ही बारिश थम जाती है वो दोनों शहर के लिए निकल पड़ते हैं। मियोंग जिन की गोद में सोया हुआ था। इस दौरान जिन उससे कहती है, कहानी की राजकुमारी की तरह मैं अपने राजकुमार को नहीं खो सकती, लेकिन अगर कभी मैंने अपने राजकुमार को खो दिया फिर मैं अपने आप को हमेशा के लिए खो दूंगी। अगले दिन से वो दोनों अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जिन काफी बड़े मिशन पर थी। आज मियोंग के साथ उसकी डेट थी मगर इस मिशन के चलते उस क्रिमिनल को पकड़ना था। इस वजह से वो काम पर होती है। मियोंग जिन को कॉल करता है और उसकी आवाज से मियोंग को कुछ ठीक नहीं लगता। साथ ही जिन के पास बैकअप भी नहीं थी, इसलिए वो जिन के पास जाता है। घटना स्थल पर जिन की मदद के लिए एक दूसरे ऑफिसर पहुंचते हैं और वो दोनों क्रिमिनल पर शूट करते हैं। जिन की गोली मिस हो जाती है, वहीं दूसरे ऑफिसर की गोली सीधा मियोंग को लगती है। जिन मियोंग को वहां उस हालत में देख पागलों की तरह घबराने लगती है, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाते ही डॉक्टर्स मियोंग को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। जिन के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। किसी भी कीमत पर वो खुद को मार देना चाहती थी मगर जैसे तैसे उसकी टीम उसे बचा लेती है। जिन को लगने लगता है
उसकी बहन की तरह मियोंग भी उसकी वजह से मारा गया, इसलिए वो दोबारा से खुद को मारने की कोशिश करती है, मगर किसी न किसी वजह से वो बार बार बच जाती है। अब एक दिन अचानक उसके पास एक कागज की प्लेन गिरती है। ये देख उसे मियोंग की याद आती है। मियोंग ने उससे कहा था अगर कभी वो मारा गया फिर वो हवा का झोंका बनकर उसके पास घूमता रहेगा। ऐसे इसी कागज से प्लेन बनाकर मियोंग जिन पर फेंका करता था जब वो दोनों मस्तियां करते थे। जिन घर पर कई सारे कागज के फैन बनाकर लगाने लगती है। उसे लगने लगता है मियोंग उसके आसपास मौजूद है। साथ ही वो कैलेंडर में 31 तारीख मार्क करके रखती है। जिन का मानना था राजकुमार की कहानी की तरह मियोंग भी उस दिन उससे मिलेगा, क्योंकि उसके अगले दिन उसे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। दोस्तों, मियोंग के साथ के बाद से जिन के मन से डर मिट चुका था और वो एक अलग सी ऑफिसर बन चुकी थी। उसमें खौफ बिल्कुल नहीं था। इस बीच एक दिन उसे उस क्रिमिनल के बारे में पता चलता है जिसकी वजह से मियोंग आज इस दुनिया में नहीं है। जिन उसे पकड़ने वाली थी, लेकिन ठीक समय पर वो क्रिमिनल अपने सामने एक छोटे बच्चे को ले आता है और इस वजह से जिन उस क्रिमिनल पर शूट नहीं कर पाती है। मौके का फायदा उठाकर क्रिमिनल जिन पर शूट करता है, मगर बाकी ऑफिसर्स उस क्रिमिनल को शूट करते हैं। जिन की कंडीशन ठीक नहीं थी। इस दौरान वो एक सपना देखती है जिसमें जिन मियोंग का पीछा कर रही थी। वही मियोंग उससे भाग रहा था। मियोंग कहता है तुम गलत इंसान के पीछे भाग रही हो। वहीं जिन कहती है तुम ऐसा मत करो, तुम जानते हो उस हादसे के बाद से मेरी क्या हालत हुई है। मैं इस दर्द से बिखर रही हूँ, मुझे संभाल लो। ये सुन मियोंग कहता है मैं मर चुका हूँ, मगर तुम जिंदा हो, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सपना टूटते ही जिन को होश आ जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल था और अब जिन ठीक थी। जिन को डिस्चार्ज भी मिल जाती है। दोस्तों, जिन के मुताबिक आज वही दिन है जिस दिन दुनिया को छोड़ने से पहले मियोंग उससे मिलेगा। जिन नोटिस करती है उसके घर के आसपास वही कागज का प्लेन उड़ रहा है। साथ ही घर की खिड़की दरवाजे खोलने पर घर के हर कागज के पंखे जोरों से घूम रहे थे और एकदम से उसके पीछे मियोंग आ खड़ा होता है। उसे इतने दिनों के बाद अपने सामने देख जिन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मियोंग उसे समझाते हुए कहता है मुझे जाना होगा जिन, और नहीं रह सकता मैं यहाँ, मुझे जाने दो। जिन रो रो कर उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है अगर तुम यहाँ से गए तो मैं भी अपनी जान देकर तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। उसके आंसू पहुँचकर मियोंग उससे कहता है हम फिर मिलेंगे। तुम्हें ऐसे रोते हुए मैं नहीं देख सकता। तुम हमारे पलों को याद करो, उन एहसास को याद करो जो हमने साथ बिताए हैं। प्यार करना आसान होता है, मगर उसे जीना मुश्किल होता है, और अपने प्यार के बिना जीना और ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हमारा प्यार हमारे एहसास से जुड़ा हुआ था और उसे बचाए रखने के लिए तुम्हें खुशी से जीना होगा। और मैं तो हूँ ना, हवाओं के जरिए तुम्हारी बाहों में, मन करे तो बाहें फैलाकर मुझसे लिपट जाना। ये बातें सुन जिन मियोंग को विदा करती है और वो कहती है तुम्हारे जाने से मैं दुखी जरूर हूँ, मगर तुमने मुझे जीना सिखाया है। अपने प्यार का इजहार करते हुए दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। दोस्तों, इस दिन के बाद से जिन मरने की कोशिश करना बंद कर देती है। साथ ही कुछ दिनों के बाद उसे एक पार्सल मिलता है। ये एक किताब थी जिस पर उसी तरह की ड्राइंग्स मौजूद थी जो एक समय मियोंग ने उसे दिया था। साथ ही इस किताब में कॉलेज ग्रुप की एक तस्वीर थी। इस तस्वीर में मियोंग के साथ साथ जिन भी थी। मियोंग जिन को काफी पहले से जानता था एवं उसे पसंद भी करता था, मगर उसने ये बात उसे कभी भी नहीं कही। ये जानकर जिन की खुशी दोगुनी हो जाती है।
कई बातें सोचते सोचते वो रेलवे स्टेशन पर जाती है। वहाँ वो इतनी खोई हुई थी कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसके सामने ट्रेन आ रही है। एक लड़का सही समय पर उसे खींचकर उसे बचा लेता है। जिन इस लड़के को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि इसे देख उसे मियाओं की याद आती है और इतने दिनों के बाद आज पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर बैकग्राउंड में मियाओं कहता है, तुम्हारी उस खुशी से मुझे राहत मिलती है। मैं भले ही किसी और दुनिया में हूँ मगर तुम्हारी इस एक मुस्कान से मेरी पूरी दुनिया रोशनी से भर जाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? भर भर कर इस वीडियो पर प्यार दीजिए और मैं ऐसी ही प्यारी और ब्यूटीफुल मूवी के साथ आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, शबा खैर।